तो अभी जो है मतलब बिना साइन कन्वेंशन यूज किए हम लोग इसे आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो यहाँ से जो हम लोग ये देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, μ1, अब μ1 1/v - 1/u इक्वल्स टू ये क्या हो गया, μ2 - μ1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक, अब यहाँ से मैं μ1 को डिवाइड कर देता हूँ इधर। अब आ जाएगा अपना इक्वेशन। मैं इधर जो है डायग्राम को मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ओके, अब बात करें अगर, तो ये आ गया 1/v - 1/u इक्वल्स टू μ2/μ1 minus 1 इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, अच्छा, सिंस वी नो फॉर लेंस 1/f is equals to 1/v minus 1/u, therefore 1/f is equals to μ21 minus 1/r1 plus 1/r2। Now using sign convention, ठीक, तो साइन कन्वेंशन यहाँ कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव और फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, r1 इज टेंडिंग टू पॉजिटिव एंड r2 इज टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक, तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा जो है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी 1, मतलब फाइनल फार्मूला बन जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू μ21 माइनस 1 और ये हो गया 1/r1 माइनस 1/r2। ये आ गया आपका फाइनल फार्मूला। ओके, तो ये हो गया 1/f इज इक्वल्स टू μ21 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये है अपना फाइनल फार्मूला। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो मैंने डायरेक्ट 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f ले लिया कॉन्वेक्स लेंस के लिए, मैं इसे और एक तरीके से जो है आप ये लेंस मेकर इक्वेशन ला सकते थे कि जब आप ये कहते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, आप कहते हैं इसी लाइन के बाद कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, मतलब दैट इज u इज इक्वल्स टू क्या, इंफिनिटी, देयरफॉर इमेज इज फॉर्म्ड एट v कहाँ, फोकस, v इक्वल्स टू f। hence above equation can be written as क्या आ जाएगा, 1/v की जगह क्या हो गया, f माइनस इंफिनिटी 1/infinity इक्वल्स टू μ21 माइनस 1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। इसके बाद हम लोग साइन कन्वेंशन यूज कर देते हैं, देयरफॉर 1/f 1/f इज इक्वल्स टू μ21 माइनस 1 इंटू 1/r1 और प्लस 1/r2। ठीक, अब अगर मैं बात करूं किसकी, साइन कन्वेंशन की, तो आप साइन कन्वेंशन यूज कर दीजिए। नाउ यूजिंग साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन में क्या होगा, f कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव और r1 की रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, r2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहां से ये हो गया 1/f इज इक्वल्स टू μ21 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये आ गया। तो मतलब आपने देखा है दोनों तरीके से जो है हो सकता है। आप चाहें तो डायरेक्ट 1/v माइनस 1/u को भी 1/f ले सकते हैं, तब भी ये इक्वेशन करेक्ट है, और आप चाहें तो ऐसा कंसीडर करके भी आप ये इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे कहते हैं लेंस मेकर इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से लेंस मेकर इक्वेशन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें इसके बाद लेंस मेकर इक्वेशन के बाद, तो लेंस मेकर इक्वेशन के बाद जो है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। तो अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट के बारे में। ठीक, तो
आइए देखते हैं, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। अब है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। तो अब हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। नाउ योर हेडिंग इज combination of thin lenses in contact। तो हम लोग क्या केवल 2 के लिए लेकर के बाकी के लिए n नंबर ऑफ लेंस के लिए दिखा देंगे, ठीक है। तो 2 के लिए हम लोग प्रूव करते हैं। तो यू कैन जस्ट इमेजिन देयर आर 2 कॉन्वेक्स लेंस प्लेस लाइक दिस, ऐसा कुछ रख दिया गया। यहां से इमेजिन कीजिए फर्स्ट वाली फोकल लेंथ f1, दूसरी फोकल लेंथ f2, और यहां से जो है एक ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां रख दिया गया। पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां पे इंसिडेंट होता है और इसके बाद रिफ्रैक्ट होकर के फाइनली कहीं तो भी अपनी इमेज बनाता है, ठीक है। तो आपने देखा कि कुछ इस तरह से ऐसी बात हुई, ठीक। अब यहाँ से आप देखें तो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक की जो फोकल लेंथ है वो क्या है, u है, और मतलब कि ये इनके बीच में हमने ऐसा मान लिया कि ये दोनों लेंस मिलकर के एक इक्विवेलेंट लेंस बनाते हैं। मतलब जो मैंने ये डॉटेड लाइन बनाया ये इन दोनों लेंस का इक्विवेलेंट लेंस है, मतलब दोनों लेंस इसी लाइन पर है, इसी डॉटेड लाइन पर है, ठीक। तो ये u हो गया और इसी डॉटेड लाइन से ये जो इमेज बनी, इमेज डिस्टेंस क्या हो गई, v हो गई। ओके, तो आप देखें इसको जो है बहुत ही आसान है। पहले अगर हम लोग फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट से जो है ऑब्जेक्ट जो है क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट इमेज बनाएगा, क्या बनाएगा, I1। और इस I1 अगर ये सेकंड वाला नहीं होता तो ये कहाँ बनता, कुछ तो भी मतलब यहाँ जाकर बनता I1। तो ये फर्स्ट के लिए है इसलिए हमने इसको क्या ले लिया, V1। अब अगर मैं बात करूं कि इसकी जो फर्स्ट वाले से जो है फॉर फर्स्ट लेंस, ठीक। तो क्या होगा 1/f1 इज इक्वल टू 1/v1 माइनस u, ये फर्स्ट हो गया। एंड फॉर सेकेंड लेंस की बात करूं तो 1/f2 इज इक्वल टू, इसकी जो इमेज है वो तो v है, तो 1/v माइनस, और इसकी जो ऑब्जेक्ट है वो किधर है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मतलब ये 1/u। ओके, तो जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो क्या आएगा, जो है पॉजिटिव, मतलब वो किधर है, लेफ्ट साइड में है, ठीक। तो जब ये एक्चुअली ये सेकेंड वाले लेंस के लेफ्ट साइड में है तो इसकी जो ये u की वैल्यू आएगी ये क्या आ जाएगी, जो है मतलब u, जो यहाँ u है वो क्या हो जाएगी, v1। ओके, तो यहाँ से u क्या हो गया, ये v1 हो गया। तो ये हो गया सेकेंड। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2। नाउ देखो 1/v माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, 1/v1। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक। तो ये हो गया 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल्स टू 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1। ओके, तो यहाँ से 1/v1 से 1/v1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये आ गया implies that 1/f1 plus 1/f2 is equals to 1/v minus 1/u। तो अब हमें पता है कि अगर मैं इस दोनों लेंस को इक्विवेलेंट लेंस कंसीडर करता हूं तो इक्विवेलेंट लेंस की क्या होगी, ये ऑब्जेक्ट होगी और ये यहाँ पे फाइनल इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट की वो यहाँ से u, ये यहाँ से फाइनल v। ओके, तो
तो जो है थोड़ी देर बाद अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थोड़ी जस्ट आफ्टर सम टाइम वी विल डिस्कस अगेन। ओके पार्थ। ओके, तो अगर हम लोग बात करें जो है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/v माइनस 1/u। तो ये इसके लिए इसकी फोकल इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमने कहा कि अगर ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या f है तो इसके लिए क्या आ जाएगा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो ये कितना आ जाएगा 1/v माइनस 1/u, इसके लिए क्या हो जाएगा 1/f इक्विवेलेंट। तो इंप्लाइज दैट यहाँ से आप लिखेंगे 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये हो गई फाइनल आपका रिजल्ट 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। Similarly, for n number of lenses placed in contact like this. Similarly, for n number of lenses placed in contact like this. Okay, फटाफट आप नोट करें इसको। Similarly, for n number of lenses placed in contact like this. तो यहां से आप देखें तो सिमिलरली फॉर n नंबर ऑफ लेंसेज आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, सिमिलरली फॉर n नंबर ऑफ लेंसेज आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट Similarly, for n numbers of lenses are placed in contact. Similarly, for n numbers of lenses, n number of lenses are placed in contact. Then its equivalent focal length is given by क्या हो जाएगा 1/f is equals to 1/f1 plus। अच्छा, ये कैसे? ये इस तरीके से आप n नंबर ऑफ लेंसेस, इसकी f1, इसकी f2, इसकी f3, ऐसा इसका fn, ठीक है, ऐसा कुछ रखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/f3 प्लस डॉट डॉट 1/fn। ये लीजिए, ये आपका फाइनल फार्मूला आ गया। ठीक, तो ये रहा जो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का। अब जरा सा इसमें एक छोटा सा जो है थोड़ा सा एक टेक्निकल पार्ट पढ़ते हैं। हालांकि उसका डेरिवेशन हमें करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, और आप चाहे तो कर भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और क्लास में हम लोग करते भी हैं। मतलब कि कभी कभी क्वेश्चन कैसे आता है, बस इसे जो आपको सीखना है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर दो लेंस रखे तो गए बट दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। ये लेंस f1 और ये वाली लेंस f2, उन दोनों लेंसेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है d। ओके, तो अब अगर यहाँ पर कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हो जिनके बीच की डिस्टेंस क्या हो u हो, तो भी हमें कहीं तो भी एक इक्विवेलेंट लेना ही पड़ता है। हालांकि उसकी बहुत लंबी कहानी है। तो आप देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। ये जो है क्या आता है, ये इसका रिजल्ट आता है। तो आपको ये ध्यान देना है, इफ t इक्वल्स टू 0 मतलब बिल्कुल कांटेक्ट में रख दिया जाए तो क्या हो जाता है 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ तक आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया। ओके, तो ये हो गई बहुत अच्छे से बात। ये है जो है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज की कहानी। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज के बाद की स्टोरी, और स्टोरी होगी। अच्छा,
अब इसके बाद जो है जो स्टोरी है यहाँ तक आपने देख लिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपको। ठीक है, आप इसे पढ़ें भी, इसको सॉल्व करें, अच्छे से देखें। अब जो इसके बाद की स्टोरी है वो है सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो हम लोग जो है अभी ये नेक्स्ट सेशन में करते हैं। ओके, तो अभी के लिए थैंक यू।